हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग्स। सुबह के बज रहे समथिंग 7 और मैं निकल चुका हूँ एक विजिट के लिए जो इमरजेंसी है। और रात दिल्ली से आया था तो इसलिए लेट हो गया। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो मैंने सिम इंपोर्ट कराई थी उस सिम में 1 महीने का रिचार्ज मिला था, लेकिन जो ब्रोकर था जिससे मैंने कराया इंपोर्ट वो उसने रिचार्ज दिया नहीं दिया पता नहीं। लेकिन आज बात करेंगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि सिम में इनकमिंग और आउटगोइंग ना होने की वजह से कॉल बहुत कम आ रही हैं। लोग व्हाट्सअप कॉल मिला रहे हैं, जो परेशान हैं, जिनके पशु बीमार हैं, व्हाट्सअप कॉल मिला रहे हैं। तो आज पहले इस चीज़ का समाधान करेंगे। तो सुबह समथिंग मैं निकल चुका हूँ। कोहरा बहुत ज़्यादा है, ठंड भी है, तो हिम्मत नहीं होती। और मुझे जाना है दनकौर और भाईपुर के बीच में, यानी रबूपरा के आसपास। और ओपरा से थोड़ी आगे और भाईपुर से थोड़ा पीछे। नए दिन की शुरुआत है। दिन में क्या क्या होता है, ब्लॉग्स आपको डेली अपडेटेड मिलते रहेंगे। और ज़िंदगी में हमें कुछ ना कुछ करते रहना है, चाहे वो कोई भी निश हो, यानी एवरीथिंग। और हमारी जो बूथ है, हमारे जो यंगेस्ट है, वो हार मान लेते हैं कि आज ठंड बहुत है, ठंड की वजह से काम को डिले करते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, इंसान के पास चाहे जो भी अपॉर्चुनिटी हो, जो भी समाधान हो, जो भी साधन हो, हर तरह से हमें काम करना है आगे बढ़ने के लिए। और अपने परिवार को सही रखने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी है, कड़ा परिश्रम करना है। तो निकल चुके हैं, चाहे ठंड हो बरसात हो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, लोगों की सहायता करनी पड़ेगी, यही हमारा कर्तव्य है। तो आज का ब्लॉग्स बहुत ही शानदार होने वाला है। दिन की शुरुआत है, देखते हैं आप पूरा क्या होता है, व्यू दिखाएंगे आपको। ये हो यहाँ पर का अगला हो, ये अगला वाला हाँ ठीक, उसकी तो कम है। हाँ वाकई कम है। तो ये आपने शाम से देखी है पूरी तरह अब आई है। हाँ रात ज़्यादा आई है। तेड़े वगैरह तो ना मारे। 4-5 किलो दूध दे, 1 किलो दूध दियो। तो गाइज़ ये है ऑनर की भैंस और जिसका हमने इलाज किया है। ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर आलीशान घर बना हुआ है। और ये भैंस है इनके पीछे बैकग्राउंड में। यहाँ से विजिट करने के बाद निकलेंगे सेकंड विजिट पर। यहाँ का मूवमेंट देख रहे हैं। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करा था घर पे, तो यहाँ पर हम ट्रीटमेंट करने के बाद चाय पियेंगे। सुबह सर्दी में जल्दी निकलना होता है, तो ब्रेकफास्ट की इतनी चिंता नहीं होती हमें। जनरली जहाँ अच्छा हमें मिलता है व्यू, तो वहाँ चाय पी लेते हैं। देख सकते हैं, बहुत ही शानदार चाय बनाई है, बिल्कुल प्योर दूध की, जो भैंस का प्योर दूध होता है, जो काफ़ी अच्छी चाय लगी। अब यहाँ से सीधा हम निकलेंगे रबूपरा जेवर रोड की तरफ। तो बने रहिए, ये हमारी कार है, सीधा चलेंगे। तो गाइज गांव काफ़ी खूबसूरत था। गांव का नाम है भाईपुर। और जैसे कि मैं आ चुका हूं, निकल के अब सीधा जाना है मुझे रबूपरा। रबूपरा से सीधे हम विजिट करके निकलेंगे नेक्स्ट विजिट के लिए, या घर भी जा सकते हैं। तो आप किसी भी निच में हो, काम करते रहिए, अपने मन को खुशहाल बनाइए और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए काम करने से। कभी भी आप खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि ये शरीर है, अगर इससे काम नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। तो इसको हैबिट में डालना है अपने। तो मैं जैसे ही मेरे पास कोई भी विजिट आती है तो मैं तुरंत निकल जाता हूँ, चाहे कितना ही दिक्कत हो, कितने परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन काम तो करना ही है। ये तो देखा आपने, यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट भी करा। और ट्रीटमेंट करने के बाद हमने यहाँ पर चाय पी है, उन्होंने हमें बहुत ही शानदार चाय पिलाई है और साथ ही साथ नाश्ता भी कराया। इसको कहते हैं ट्रीटमेंट भी करने के बाद हमें लोग कितनी इज्जत देते हैं और काम करते हैं, साथ ही साथ हमें पैसा मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि एक इंसान का पूरा कर्तव्य खत्म हो जाता है। वो सोचता है कि हमारा ट्रीटमेंट हो गया, अब डॉक्टर साहब कहीं भी जाए हमें क्या लेना। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होता है, पूरी केयर और तवज्जो हर चीज़ देता है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। तो ऐसे पशुपालक भाई हमें मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आज भी ऐसे लोग हैं, यही मिसाल है। तो चलते हैं सीधा। सूरज काफ़ी निकल चुका है, धूप भी काफ़ी तेज है। खाली मैंने इनर पहना हुआ है। कार में जब भी चलता हूँ
इनर पहन के चलता हूँ और साथ ही साथ ये पीछे आप जैकेट देख रखे हैं। अगर बाहर निकलता हूँ, ज़्यादा ठंड होती है विजिट में, तो भाई अपने जैकेट पहन लो और अपना काम करो। तो पूरे इंतजाम से, बाइक हो या कार हो, हर इंतजाम से चलता हूँ जैसे रूट बनता है। तो अपनी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, कुछ ना कुछ करें, यही मेरा मोटिवेशन है। तो फाइनली गाइस सेकंड विजिट है। रबूपुरा का ये व्यू है जो काफ़ी शानदार है और लोग सुबह सुबह अपनी ड्यूटी निकल रहे हैं। जिस समय लोग अपनी ड्यूटी जाते हैं वहाँ तक 10 से 11 बजे तक, इसी समय हमारा पूरा काम ख़त्म करके अपने घर पर आराम से पहुँच जाते हैं। और डे में जितनी भी हमें कॉल आती हैं विजिट के लिए, हम फिर दोबारा रवाना होता है। तो अभी सेकंड विजिट है मेरी रबूपुरा की। सीधा यहाँ से देख के सीधा निकलेंगे घर की ओर, कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और बाथिंग करेंगे। पहले काम निपटा लेते हैं, क्या होता है फील्ड में देखते हैं। अब क्या क्या रहेगा, प्लस्तर वगैरह? प्लस्तर तो हो रही है, सीलिंग सीलिंग रहेगी, ऊपर की रही है, नीचे की तो खराब है। तो लेंटर ना गिराया तुमने? हाँ 2 लेंटर डली। तो सीलिंग का फिर क्या मतलब, वैसे ही 100 पीस के लिए? हाँ ठीक। यहाँ पर भी गाइस रबूपुरा की हमने जो विजिट हैं वो भी देख ली हैं। और दिन डे में छोटा होता है सर्दियों में, तो इसलिए काम का भी पता नहीं चलता और दिन भी ऐसे ही निकल जाता है। तो निकलते हैं दूसरी सेकंड विजिट के लिए। तो गाइस फाइनली रबूपुरा वाली भी दोनों विजिट मैंने कवर कर लिए हैं। वहाँ तो थोड़ा रोमांचक होने वाली बात थी। पहले उनका एक काल बीमार था, उसका ट्रीटमेंट करा और फिर मैं निकल गया। फिर उन्होंने दोबारा फ़ोन करा कि आप गाँव से तो नहीं निकले हो। तो मैंने भाई गाँव में ही हूँ, अभी तो नहीं निकला। उन्होंने बोला है कि हमारी दूसरी भैंस भी चेक कर ली, वो भी बहुत बीमार है, बहुत चारा कम खाती है। तो वो भी चेक करी। वहाँ पर गाड़ी मैंने ब्रेक डाउन करके रास्ते में लगाई। वो बंदा आया, बाइक से लेके गया मुझे, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे आगे जाना ना पड़ा। तो गाड़ी वहीं स्टॉप करनी पड़ी है और सीधे बाइक से हम गए और उसकी फिर दोबारा भैंस देखने गए। तो बड़ी बड़ी रोमांचक चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले एक चीज़ बीमार होती है, फिर किसान कहते हैं ठीक है साहब, और फिर दोबारा पशु, उनका मन में पता ना क्या ख्याल रहता है कि पशु बेचारा कम खरा है, इसको भी दोबारा दिखा लिया जाए। तो ये है फैक्ट। और अब रबूपुरा से मैं निकल गया हूँ सीधा घर की तरफ, जाना है कपकोट और सीधे हम जाएंगे, फिर बाइक उठाएंगे, लोकल की विजिट है उसको कवर करेंगे, सीधा घर की तरफ। तो गाइस इस टाइम हमें मार्केट के पास, और आज फील्ड कवर ख़त्म होने के बाद बाइक की सर्विस कराएंगे और वॉशिंग पर हूँ मैं इस टाइम। बाइक धुलाऊँगा, ये बाइक खड़ी है मेरी, काफ़ी समय हो गया है और हर सर्विस में इसकी 2000-2500 रुपये करा देता हूँ। लेकिन अब के लेट हो गया काम के चक्कर में, तो ज़्यादा काम कार से करना पड़ा, इसलिए आप पहले धुलवा के इसकी सर्विस के लिए लेके गए। तो सर्विस कराने के बाद ही लास्ट की हमारी विजिट थी, जो है हमने बाइक से कवर करी। यहीं पर इस विजिट पर समाप्त होता है इस ब्लॉग्स का। हमारा ब्लॉग्स कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ब्लॉग्स को प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।